वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये हाफ ग्लव्स बनाने का मेथड लेके आई हूँ। ये मैंने देखिए बहुत प्यारे से ग्लव्स बना के रेडी करे हैं और इसमें मैंने देखिए इस तरह से कंगूरा बनाया हुआ है साइडों में। और ये जो है मैंने एम्ब्रॉयडरी हैंड से करी है। ये बहुत ईजी मेथड है इसे भी करने का। या आप मेरा अगर पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आप अगर न्यू बिगिनर्स भी हैं तब भी आप इसे आराम से बना पाएंगे। आप चाहें तो ये एम्ब्रॉयडरी स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और इसमें लगा सकते हैं स्टिकर वगैरह, बाकी मेथड फॉलो कर सकते हैं पूरा। और ये जो ग्लव्स है ये विंटर के लिए इतने ज़्यादा यूज़फुल है कि आप इसे पहन के स्कूटी ड्राइव कर सकते हैं, आप कार ड्राइव कर सकते हैं, आप इसे पहनकर हैंड से राइटिंग वगैरह का काम कर सकते हैं, कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन हैंड ग्लव्स को बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ग्लव्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये ऊन लेना है। तो ये ऊन जो मैंने लिया है ये मैंने वर्धमान का ये प्योर वूल वाला ऊन है। ये वाला ऊन ज़्यादा मोटा नहीं होता है, ये बारीक ऊन होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये प्योर वूल वाला ऊन अगर आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये बारीक बहुत होता है, देखिए इस तरह से। मोटा ऊन इसमें नहीं लीजिएगा, अगर आप मोटे ऊन से इसे बनाएंगे तो आपकी मेजरमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी और ये बहुत बड़े बड़े से बनेंगे। तो हो सके तो आप यही वाला ऊन लीजिएगा, बारीक वाला प्योर वूल का जो ऊन होता है वर्धमान का। और इसमें हमने जो सिलाई यूज़ करी है ये मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज़ करी है। देखिए 10 नंबर की सिलाई इसमें यूज़ करें। अगर आप यूएस नीडल के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 3.5 mm की यूएस नीडल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमें ज़रूरत होगी एक सीजर्स, एक ऊन वाली कुरेशिया, ये कंगूरे बनाने के लिए। और देखिए ये हमने एक टेपेस्ट्री नीडल की ज़रूरत होगी कढ़ाई के लिए और सिलाई के लिए इसकी। और 2 कलर का मैंने वूल इसमें लिया है, रेड और ग्रीन, एम्ब्रॉयडरी के लिए। एम्ब्रॉयडरी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहे तो डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो हमने ये कुरेशिया यूज़ करी है तो ये हमारी है 2.5 mm की कुरेशिया हमने ली है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस ग्लव्स को बनाना। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ग्लव्स को बनाने के लिए हमें अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो अपनी सिलाई में हमें 45 स्टिचेस सबसे पहले कास्ट ऑन करने होंगे। किसी भी मेथड से आप फंदे डाल सकते हैं। मैं इसमें लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज़ कर रही हूँ फंदे डालने के लिए। अगर आपको इस मेथड को सीखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख के ये फंदे डाल सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा मेथड आता है फंदे डालने का तो उससे भी आप फंदे डाल सकते हैं। बस आपको 45 यानी कि 45 फंदे अपनी सिलाई में सबसे पहले डालने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी सिलाई में 45 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हमें सबसे पहले इसकी फर्स्ट रो कैसे बनानी है देखिएगा। सबसे पहले हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। 2 फंदे सबसे पहले आपको उल्टे बुनने होंगे, फिर ऊन को पीछे लेना होगा, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए पूरी रो को आप अपनी कंप्लीट करिए। लास्ट के जब 3-4 स्टिचेस बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बनाते हुए रो कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिएगा हमारे 3 फंदे बचे हैं। यहाँ पे हमने 2 फंदे उल्टे बनाए हैं तो ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और लास्ट का जो एक फंदा है ये हमारा उल्टा आ रहा है तो इसे आप उल्टा बुन लीजिए। तो इस तरह से फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो में आप इसको जैसा दिख रहा है जो फंदा उसको वैसा ही बुनेंगे। पहला फंदा आपका देखिए सीधा है तो इसे आप सीधा बुनेंगे, लेकिन हर फंदे को फर्स्ट स्टिच को आप हर सिलाई के स्लिप करेंगे। तो ये सीधा फंदा है, इसे आप ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर आप ऊन अपनी तरफ लेके 2 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे देखिए सीधे हैं तो इन्हें सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें उल्टा बुनेंगे। निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल, इस तरह से बुनते हुए आप अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लीजिए पूरी। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट रो में। तो इस तरह से हमारी 2 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे हमारी देखिए हमारी 3rd नंबर की रो स्टार्ट हो रही है। तो इससे भी आपने देखिए जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। ये 2 फंदे सबसे पहले के उल्टे दिख रहे हैं
तो इन्हें उल्टा ही बुनना है, लेकिन पहला फंदा हर सिलाई का आप बिना बुने स्लिप करेंगे। तो ये उल्टा फंदा है तो इसे नीचे की तरफ सिलाई डाल के इस तरह से स्लिप कर लेंगे, और फिर दूसरा फंदा भी उल्टा है तो इसे उल्टा ही बुनेंगे। फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे देखिए सीधे दिख रहे हैं तो इन्हें सीधा बुनेंगे। इसी तरह से आपको बुनते जाना है, और इसकी आपको 23 या फिर 24 रोज़ आपको कंप्लीट करनी है। मैंने इस मेथड से फंदे डाले हैं लॉन्ग टेल मेथड से, तो इसमें मैं 23 रोज़ बनाऊंगी। अगर आपको किसी दूसरे मेथड से आपने फंदे डालने हैं तो आप इसमें 24 रोज़ बना लीजिएगा, और इसका इतना पार्ट करीब कंप्लीट कर लीजिएगा बॉर्डर का। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये जो इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है, इतना बना करके जितना यहाँ पे है। अब इसका हमें ये वाला पार्ट बनाना है। देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें प्लेन प्लेन बुन के अब आगे का पार्ट कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें इसकी 20 रोज़ बनानी होंगी, 20 सिलाई बनानी होंगी पूरी मिला के। तो देखिएगा आगे का पार्ट कैसे बनाएंगे। अब देखिए, हमें इसके आगे की बुनाई जो है, ये फ्रंट साइड का हमारा पोर्शन है, इसका हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से देखिए हमें सीधा सीधा बुन के राइट साइड की रो के सारे फंदे सीधे बुनने हैं, और रॉन्ग साइड के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन के हमें 20 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो मैं थोड़ा सा आपको बुन के दिखा दे रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, और उसके बाद के हर फंदे को आपने सीधा सीधा बुनते जाना है पूरी रो। देखिए इस तरह से हर फंदे को सीधा सीधा बुन के आप कंप्लीट कर लीजिए इस रो को, इस तरह से। देखिएगा इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हो रही है। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी हमने सीधा सीधा बुन के इस तरह से कंप्लीट करना है। अब रॉन्ग साइड की रो में हम आ गए हैं, तो इस रो के आपको हर फंदे को उल्टा उल्टा बुनना है। बस पहला फंदा बिना बुने हमें स्लिप करना होगा इस तरह से। अब इसके बाद के हर फंदे को आपने उल्टा उल्टा बुन के इस रो को पूरी कंप्लीट करना है। तो ऐसे बुनते हुए आप ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लीजिए लास्ट तक। तो इस तरह से देखिए हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी हम ऐसे ही प्लेन उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी तरह से आपको बनाते जाना है। राइट साइड के सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड के सारे फंदे उल्टे बुनते हुए आपको इसकी अब 18 रोज़ और कंप्लीट करनी है। तो आप जब इसकी 18 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे और तो पूरी मिला के 20 रोज़ हो जाएंगी ये बॉर्डर के बाद। तो आपका इतना पार्ट करीब बन जाएगा। तो आप इतना बना के कंप्लीट करिए, फिर उसके आगे मैं आपको इसकी बुनाई बताती हूँ कैसे होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी ये 20 रोज़ बना के यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब देखिएगा, अब इसका हमें थंब का पार्ट बनाना होगा। यहाँ से देखिए हमने इतना पार्ट इसका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। ये वाला पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे हम इसके साथ साथ बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा ये थंब कैसे बनेगा। इसके लिए आपको ये हमारे पूरे के पूरे फंदे 45 हैं, तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। 22 इस साइड रखने होंगे और 22 इस साइड रखने होंगे। बीच में 1 स्टिच हमारा बचेगा, उसी से हम फंदे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से देखिए बुनते हुए हमें यहाँ तक 22 स्टिचेस बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करके ही बनाएंगे जैसे हम बनाते जा रहे हैं, और उसके बाद के ऐसे करके गिनते हुए हम 22 स्टिचेस बुनेंगे। 22 फंदे ये हो गए हमारे 3 4 5 20 21 22। तो ये हमारे 22 स्टिचेस हो गए हैं। अब ये हमारा मिडिल का एक फंदा है, और इस साइड में भी हमारे 22 स्टिचेस इधर है। तो ये जो हमारा ये वाला फंदा है मिडिल का, इसके इस साइड और इस साइड हमें एक एक फंदा उठाना होगा। तो देखिएगा, इसे आप देखिए इस तरह से एक फंदा बढ़ा सकते हैं। इस तरह से थंब में लपेटेंगे ऊन को, और इसे ऐसे करके अपनी सिलाई में डाल के खींच लेंगे। तो एक फंदा आपका ये बढ़ जाएगा। अब इसके बाद आगे का फंदा सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद फिर से आपको एक फंदा और बढ़ाना है। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके इसे डालेंगे और खींच लेंगे। तो आपके यहाँ पे एक फंदा इधर और एक इधर बढ़ गया। अब आपके यहाँ पे 22 स्टिचेस हैं, इनको आपने प्लेन सीधा बुन के कंप्लीट करना है। हर फंदे को इस तरह से देखिए सीधा सीधा बुन के इस पूरी रो को आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बैक साइड की रो में बताती हूँ आपको कैसे बुनना है। इस तरह से देखिएगा हमारी ये रो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए रॉन्ग साइड की रो में। तो इस रो के आपको हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आप देखिए पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे जैसा आप शुरू से करते आए हैं, और उसके बाद के हर फंदे को आपने उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए इस तरह से हम बुनेंगे, और बीच में जो आपने
दो फंदे बढ़ाए थे, उन्हें भी मैं आपको बताती हूँ कैसे बुनेंगे आप। देखिएगा, इस तरह से आप बुनते जाएंगे। अब देखिए, ये आपका फंदा आ गया है जो आपने बढ़ाया था, ये देखिए। तो इसे आपने इसी तरह से उल्टा बुनना है, जैसे आप प्लेन फंदा उल्टा बुनते हैं वैसे ही ऐसे सिलाई डालनी है और इसे उल्टा बुनना है। फिर ये आपका मिडिल वाला फंदा है, इसे भी आप ऐसे ही उल्टा बुनेंगे। फिर ये आपका दूसरा फंदा है जो आपने बढ़ाया था, इसे भी आप इसी तरह से उल्टा बुनेंगे। और उसके बाद के सारे फंदों को आप जैसे आप उल्टा बुन रहे हैं वैसे ही बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए। हर बार आप रॉन्ग साइड की रो को ऐसे ही बनाना होगा आपको, इसमें कोई फंदा बढ़ेगा नहीं, बस सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से आप पूरे फंदे बुन लीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रो में आपको बताती हूँ। देखिए, ये हमारी फिर से राइट साइड की रो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से आपको फिर से 22 स्टिचेस प्लेन सीधे बुनने होंगे। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे और उसके बाद के हर फंदे को सीधा सीधा बुन के आप 22 फंदे अपने बुन लीजिए। तो देखिएगा, इस तरह से हमने अपने ये वाले 22 स्टिचेस बुन के कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको फिर से एक फंदा बढ़ाना होगा। इसी तरह से ऐसे लेकर के आप ऐसे करके फंदा बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद ये बीच के 3 फंदे आपको सीधे बुनने होंगे। 1 2 3। पहले आपने एक फंदा सीधा बुना था, अब आपको 3 फंदे बुनने हैं। अब यहाँ पे आपका फिर से एक फंदा बढ़ेगा। इसी तरह से देखिए, ऐसे लेकर के और इसे खींच लेंगे। अब इसके बाद के फिर से 22 स्टिचेस है, इन्हें आप प्लेन सीधा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद की रॉन्ग साइड की रो के हर फंदे को आप उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट रो में आपको बताती हूँ। अब देखिए, हम फिर से राइट साइड की रो में आ गए हैं। अब इधर आपको हर फंदों को यहाँ पे 22 फंदों को सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना होगा। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए 22 स्टिचेस। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। पहला फंदा स्लिप करके और इस तरह से बुनते हुए आप 22 स्टिचेस बुन लीजिए। तो देखिए, हमारे ये 22 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको फिर से एक फंदा बढ़ाना होगा इसी तरह से। अब बीच के आपके 5 फंदे आएंगे सीधे सीधे। 1 2 3 4 5। अब आपको फिर से एक फंदा फिर से बढ़ाना होगा इस तरह से। और फिर उसके बाद फिर से आपको ये 22 स्टिचेस प्लेन बुन के कंप्लीट करने हैं और रॉन्ग साइड के सारे फंदे उल्टे बुन के ये सिलाई भी आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। अब देखिएगा, हमारी फिर से राइट साइड है। अब यहाँ पे आपको फिर से 22 स्टिचेस बुनने हैं। पहला फंदा स्लिप करके और इस तरह से बुन के अपने आप 22 स्टिचेस कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमारे ये 22 स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमें बीच में फिर से फंदे बढ़ाने होंगे। एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे और अब बीच में हमारे 7 स्टिचेस बुने जाएंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। तो देखिए, हर बार में आपका 2-2 फंदे बीच में बढ़ते जा रहे हैं। पहले आपका एक फंदा था प्लेन, फिर 3 हुए, फिर 5, अब 7 हो गए। तो इस तरह से आपके बढ़ते जाएंगे फंदे और आपको तब तक ये फंदे बढ़ाते जाने हैं जब तक आपके बीच में 13 स्टिचेस होंगे और एक फंदा इधर और एक आप इधर बढ़ाएंगे। तो बीच में आपके पूरे 15 जब हो जाएंगे तब तक आपको ये फंदे बढ़ाते जाने हैं। तो आप इसे इसी तरह से बुनते हुए आगे कंप्लीट कर लीजिए। बीच के आपके 15 स्टिचेस होने चाहिए, तब तक आप बुन लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे बुनते हुए यहाँ पे अपने फंदे हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब हमारे देखिए बीच में कितने फंदे हो गए हैं। देखिएगा, ये आपको देखिए अलग दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 स्टिचेस हो गए हैं। अब हमें एक बार और हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे तो हमारे बीच में 15 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, पहले हमें 22 स्टिचेस वैसे ही बुनने हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे और हर फंदे को सीधा सीधा बुन के इसे आप 22 कंप्लीट कर लीजिए। पहले ठीक है, हमारे यहाँ पे 22 स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे और बीच में हमारे 13 है, तो इन्हें बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 और फिर एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तो अब आपके बीच के देखिए पूरे 15 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं।
तो अब आप ये वाले फंदे सीधे सीधे बुन के 22 कंप्लीट कर लीजिए। फिर रॉन्ग साइड की पूरी रो के फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ थंब को अलग कैसे करेंगे। देखिएगा इस तरह से हमारी ये वाली सारी रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब इधर आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक के फंदे बुनने हैं। 22 + 15 यानी कि 37। यहाँ से गिनते हुए आप यहाँ तक 37 स्टिचेस बुन लीजिए पहले। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस थंब को कैसे आप बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करके और इसी तरह से बुनते जाइए और गिनकर बुन लीजिए 37 स्टिचेस। अब देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक 37 स्टिचेस बुन लिए हैं सीधे। अब हमें इसे ऐसे ही पलटना है। अब इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 स्टिचेस हम बुनेंगे उल्टे उल्टे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए ये हो गए आपके 2, ये हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब आपको इसे ऐसे ही पलट लेना है और फिर यहाँ के फंदे सीधे सीधे बुनने हैं 15। पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर बुनेंगे। ये होगा देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। फिर आपको ऐसे पलट लेना है और ये वाली 15 स्टिचेस फिर उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये होगा देखिए आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब ये हमारे थंब की हमारी लंबाई जो है हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके फंदे यहाँ पे बाइंड ऑफ करेंगे। तो पहला फंदा देखिए इस तरह से स्लिप करेंगे, दूसरा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। और आगे देखिए लूज लूज फंदे बुनिएगा और इस तरह से पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतारते जाइएगा। तो इस तरह से आपके फंदे बाइंड ऑफ हो जाएंगे। 15 के 15 स्टिचेस आप ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा लास्ट का एक फंदा बचा है, इसे भी आप ऐसे ही सीधा बुनेंगे और इसे पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। और ये फंदा जो आपका बचा है इस पे से आपको ऊन को निकालना होगा। तो आपको थोड़ा ऊन कट कर लेना है इसकी सिलाई के लिए, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, और बाकी को आप इधर से ऐसे करके निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा आपको आगे क्या करना है। ये आपका थंब है, इसकी सिलाई हम बाद में करेंगे। अब आपको यहाँ से ऊन जॉइन करना मैं बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे देखिए आपको ये वाले फंदे बुनने हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पे आप यही वाला जो ऊन का सिरा है इसे जॉइन करेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके आप इसे लपेट लेंगे और ऐसे करके सीधे सीधे फंदे बुनते जाएंगे। ये देखिए ये आपका ऊन का सिरा है, इसे आप आगे आगे ऐसे लेते जाइएगा। इधर आगे ले लीजिएगा और ऐसे सीधा फंदा बुन लीजिए। फिर इसको ऐसे करके देखिए आगे ले लीजिए और ऐसे करके सीधा फंदा बुन लीजिए। फिर इसे देखिए ऐसे आगे ले लीजिए और सीधा फंदा बुन लीजिए और इसे ऐसे करके लेते जाएंगे आगे की तरफ। तो ये एडजस्ट हो जाएगा आपका ऊन और फिनिशिंग भी आती है ऐसे करने से। इस तरह से हर फंदे के इधर की तरफ इसे लेते जाइएगा और फंदा बुनते जाइएगा सीधा सीधा। अब देखिए हमारे सारे फंदे हमने ये वाला ऊन सारे फंदों में ले लिया है इधर की तरफ। अब इसके बाद के फंदे आप ऐसे ही प्लेन सीधे सीधे बुन लेंगे इस तरह से। ये 22 स्टिचेस थे हमारे, ये हमने पूरे कर बुन लिए। अब आपको इसके आगे का पार्ट बनाना है। आपको इसके सारे फंदे अब ये वाले उल्टे उल्टे बुनने हैं, यहाँ से पूरे यहाँ तक पूरे मिला के। अब आप हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद के हर फंदे को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे इस तरह से।
देखिए ये हमारे हो गए फंदे। अब ये वाला फंदा हम इधर से ये वाला बुन लेंगे इस तरह से। ये सारे फंदे अब हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो हमारी ये अब सिलाई में हमारी 44 स्टिचेस है इस टाइम। तो ये आप पूरे ऐसे करके बुनते जाएंगे। फ्रंट साइड के सारे फंदे सीधे बुनते जाएंगे और रॉन्ग साइड के सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। और इसके आपने 18 रोज़ पूरी मिला के कंप्लीट करनी है। तो ये आपकी अभी 2 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं फ्रंट साइड से और एक ही बैक साइड की हो गई। तो ये आपकी 2 रोज़ हो गई है। अब आपको इसके आगे 16 रोज़ और बुननी है। उसके बाद मैं आपको इसके फंदे बाइंड ऑफ करना बताऊँगी। तो आप इसकी पूरी मिला के 16 रोज़ कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा ये वाला पार्ट हम इसका बना रहे हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये वाला पार्ट हम इसका आगे का बना रहे हैं। तो आप इतना बना के कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको फंदे बाइंड ऑफ करना बताऊंगी और इसकी सिलाई वगैरह बताऊंगी कैसे होगी। तो इस तरह से देखिएगा हमने इसकी 18 रोज़ बना के यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। यहाँ से देखिएगा इधर से आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो आपके देखिए यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। तो 18 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे इसके फंदे हमें बाइंड ऑफ करने हैं। तो यहाँ से हम फंदे बाइंड ऑफ कैसे करेंगे, देखिएगा जैसे हमने थंब में करे थे बिल्कुल वैसे ही। पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। और हाथ थोड़ा अपना थोड़ा लूज़ रखिएगा, ज़्यादा टाइट नहीं। इस तरह से सारे फंदे आप इसके बाइंड ऑफ कर लीजिए। और फंदे बाइंड ऑफ करते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़े टाइट हाथ से फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। देखिए टाइट हाथ से फंदे को बुन के और फिर ऐसे ऐसे उतारना है। ऊन को खींच के रखना होगा इस तरह से और ऐसे इस तरह से आप फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए सारे फंदे। तो देखिएगा इस तरह से हमारे सारे फंदे इसके बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा बचा है। अब हमें ऊन को कट करना है। तो आप इतना ऊन लीजिएगा जिससे आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी सिलाई हो जाए। तो इसमें इतना एक्स्ट्रा छोड़ के करीब देखिए इतना एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी का कट कर लेंगे। और इस ऊन को इस फंदे के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। अब आपको ऊन सिलने वाली सुई लेनी है और उससे इसकी मैं सिलाई बताती हूँ कैसे होगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये वाली सुई में ये ऊन ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ से इसे देखिए उल्टी तरफ से नहीं सिलेंगे, इसे हम सीधी तरफ से सिलेंगे। राइट साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करके अब यहाँ से मैं इसको सिलने का मेथड आपको बता रही हूँ। देखिएगा पहले आपको यहाँ पे बिल्कुल कोने की तरफ से इधर डाल के और इधर से निकाल के और फिर इधर की तरफ ऐसे ले लेना है। देखिए इस तरह से पहले एक बार और 2 बार ये आप ऐसे करके यहाँ पे मजबूत कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब आपको इसके बाद की सिलाई देखिए कैसे करनी है। इधर सामने की तरफ से आपको ये जो बिल्कुल कोने में चेन दिख रही होगी, देखिए ये वाली है। तो आपको इस वाली चेन में ऐसे करके अपने सुई को डालना है। देखिए इस तरह से और फिर इसे निकाल लेंगे और फिर इसके जस्ट बिल्कुल ऑपोजिट साइड में यहाँ से इधर अपनी सुई में ऐसे डालेंगे। देखिए 2 चेनों में इधर और इधर इस तरह से। अब फिर आप इस साइड में भी बिल्कुल ऑपोजिट साइड में लेके इधर देखिए 2 चेन में ऐसे डालेंगे। इससे इस साइड से डालेंगे, दूसरी साइड से निकाल लेंगे। फिर इस साइड में फिर इसके ऑपोजिट साइड में देखिए ऐसे ही आप नेक्स्ट आगे वाली 2 चेनों में इधर से डालेंगे सुई और इस वाली में निकाल लेंगे। बस आपको ऐसे ही करते हुए सिलते जाएंगे। पूरी सिलाई आप ऐसे ही कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से और फिर इधर देखिए इस तरह से ऐसे सिलते हुए आप इसकी पूरी सिलाई नीचे तक की यहाँ तक की कंप्लीट कर लीजिए पूरी। देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसमें। और यहाँ पे इधर जो कोने में हम यहाँ पे पक्का टाँका कर लेंगे। देखिए ऐसे लेकर के जैसे शुरू में करा था वैसे ही इस साइड में 2 बार ऐसे निकाल लेंगे सुई को और इसे इसके अंदर से निकाल के सुई को
और ऐसे करके इसे खींच लेंगे। अब आपको ये वाले जो वूल है इन्हें एडजस्ट करना है, तो इन्हें एडजस्ट करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये वो वाला वूल है जो हमने फंदे डाले थे, तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा बच जाता है, वो वाला वूल है। और ये आपका ये वाला वूल है। अब देखिएगा, इसे आपने उल्टी तरफ से अंदर की तरफ ऐसे एडजस्ट करना है। देखिए ये आपकी रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड में आप थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इसे ऐसे करके निकालेंगे। देखिए ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आप ऐसे करके इसे निकालते जाएंगे। देखिए ऐसे लेके 1 इंच या 2 इंच की डिस्टेंस पे आप ऐसे करके इसे ऐसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा और ले लीजिएगा ऊपर, इस तरह से। अब इसे यहाँ से हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक पक्का टाँका भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसे करके लेके और इस वाले फंदे के अंदर से इसे सुई को निकालना है, तो यहाँ पे आपका पक्का टाँका हो जाएगा, तो यहाँ से ये खुलेगा नहीं। और फिर इस वाले सिरे को यहाँ से बिल्कुल पास से कट कर लेंगे। अब आपका ऐसे ही आप ये जो दूसरा वाला वूल है इसे भी इसी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। इसे अपनी सुई में डाल के, दूसरे वाले सिरे को भी हमने अपनी सुई में डाल लिया है। अब इसे देखिएगा इसी तरह से एडजस्ट करेंगे। इससे भी आप थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे करके निकाल लीजिएगा। बस ये ऊपर ही ऊपर निकालना है आपको, ध्यान रखिएगा। इसे आपने इधर की तरफ नहीं निकालना है। देखिए बस आपने ऊपर ही ऊपर ऐसे लेकर के थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इसे निकालना है उनको। ये देखिए ऐसे लेकर के और ऐसे और ऐसे, और फिर यहाँ पे आप एक पक्का टाँका लगा लीजिएगा। पक्का टाँका लगाने का तरीका वही है, देखिए इस तरह से। फिर ये वाले फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, फिर इसे खींच लेंगे और यहीं से ऊन को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसे भी आप यहाँ से कट कर लीजिएगा। अब इसके बाद ये वाली पूरा हमारा इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके इधर थंब की सिलाई करनी है, तो इसकी सिलाई भी बहुत आसान है। ये वाला आपने जो ऊन छोड़ा था इसे ही अपनी सुई में डाल लीजिए पहले। इसे भी आप राइट साइड से ही सिल लीजिएगा, बिल्कुल इसी मेथड से। यहाँ से यहाँ तक इसे सिल के, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया वैसे ही सिल के इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इसकी थंब की हम सिलाई कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो मैंने इसे ऐसे ही सिल लिया है जैसे इस साइड का सिला था। अब ये बीच में देखिए गैप आ रहा है, तो इसे भी आपको ऐसे सिलना होगा कि इधर और इधर दोनों साइड में आपको इस तरह से, देखिए इस तरह से निकाल लेंगे पहले इस साइड में, फिर इस साइड में इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, तो आपकी ये यहाँ की सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इस वाले सिरे को तरफ से आपको इसे सुई को डालना है, देखिए इधर की तरफ। और पहले यहाँ पे पक्का टाँका लगा लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे कहीं पे भी इसे ऐसे करके डाल के और इस वाले फंदे के अंदर से इसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए पक्का टाँका हो गया। अब ये खुलेगा नहीं। अब ये वाला सिरा एडजस्ट करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, इसे आप ऐसे ही यहाँ से कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारे देखिए पूरे ग्लव्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें इसके कंगूरे बनाने हैं। तो कंगूरे बनाने के लिए आपको ऊन वाली कुरेशिया एक लेनी होगी, वो आप ले लीजिए। फिर मैं आपको पहले थंब के बताती हूँ कंगूरे कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें कंगूरा बनाना स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये जो आपका जहाँ पे आपने सिलाई लगाई है ये वाली, इसी जगह पे आपने अपनी कुरेशिया को अंदर डालना है और यहाँ पे ऊन को ऐसे लेकर के पीछे की तरफ से आप आगे की तरफ निकाल लेंगे ऐसे। अब आपको ये देखिएगा थोड़ा सा ये जो सिरा है इसका ये छोड़ देंगे आप, बाद में एडजस्ट कर लेंगे इसे। अब यहाँ से आपको 2 चेन बनानी है, देखिएगा 1 2, 2 चेन बनाने के बाद आपको यार्न ओवर करना है और इसी जगह पे कुरेशिया डाल के डबल कुरेशिया बनानी है। देखिए इस तरह से, ये एक बार और ये डबल कुरेशिया बन गई। फिर ऐसे ही यार्न ओवर करेंगे, इसी जगह पे फिर से कुरेशिया को डाल करके फिर से डबल कुरेशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर तीसरी बार फिर से यार्न ओवर करके इसी जगह पे कुरेशिया डाल के फिर से आप डबल कुरेशिया बनाएंगे। तो ये आपकी 3 डबल कुरेशिया बन गई यहाँ पे। अब आपको इसको देखिए यहाँ से आपको 3 ये जो है ये आपको दिख रही होंगी सीधी सीधी लाइंस, 1 2 3 लाइंस छोड़ के देखिए 1 2 3
3 ऐसी लाइंस छोड़ के यहाँ पे आपको अपनी क्रोशिया को डालना है और ऐसे करके इस ऊन को अंदर की तरफ ले लेना है। देखिए अंदर की तरफ ऐसे दबा लेंगे इसे, और ऐसे लेकर के इसे इस तरफ ऐसे ले लेंगे। तो ये आपका जॉइंट हो गया है। अब आप फिर से यहाँ पे जैसे आपने पहली बार बनाया था वैसे ही 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर से यार्न ओवर करेंगे। इसी जगह पे फिर से क्रोशिया को डाल के देखिए डबल क्रोशिया बनानी है आपको, ये बन गई। फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी बार, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे तीसरी बार। तो ये आपकी 3 टाइम देखिए डबल क्रोशिया आपने बना ली। अब आपको फिर से 3 ये वाले ये छोड़ने हैं। देखिए 1 2 3, 3 ये वाली लाइंस छोड़ के यहाँ पे आपने अपनी क्रोशिया को अंदर डालना है और ऐसे लेकर के इसे ऐसे जॉइन कर लेंगे। इस तरह से देखिए आपके कंगूरे बनेंगे। और फिर आपको फिर से 2 चेन्स बनानी है, फिर यार्न ओवर करके 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिएगा आपने बनाया तो ये देखिए ये आपने ऐसे डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यार्न ओवर करा, फिर डबल क्रोशिया बना लिया, 2 टाइम हो गया आपका, फिर यार्न ओवर करा, फिर डबल क्रोशिया बनाया, आपका 3 टाइम हो गया। अब फिर आपने इसे 3 ये वाली देखिए लाइन छोड़नी है, 1 2 3, और यहाँ पर इसे ऐसे करके जॉइन कर लेंगे फिर से ऐसे लेकर के ऐसे। अब फिर आपको 2 चेन बनानी है, यार्न ओवर करना है, 3 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया बन गई, ये दूसरी बन गई, और ये तीसरी बन गई। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 तो आप छोड़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है इससे हमने यहाँ पे सीधे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी ये लाइंस है इन सबको छोड़ के आप यहाँ पे जिस जगह से स्टार्ट करा था उसी जगह पे क्रोशिया को डाल के और यहाँ से इसे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे आपका ये पूरे कंगूरे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे आपको 2 चेन बना लेंगे और यहाँ से इस ऊन को इतना छोड़ के कट कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा इतना ऊन कट कर लिया। अब इस वाले ऊन को जो आपने कट करा है इसे आप ऐसे करके यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसे आप खींचेंगे तो इस तरह से आपका ये कंगूरा बन के रेडी हो गया है। अब आपको इस ऊन को ज्वाइन कर ये एडजस्ट करना होगा, तो इसे आप पीछे की तरफ ले करके इसे एडजस्ट करेंगे। देखिएगा इस ऊन को एडजस्ट करना मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए इस तरह से लेकर के इसे बैक साइड से इधर लेकर के इसे और छोटा कर लीजिएगा। इसे बस आप 1 इंच के करीब ये छोड़िएगा, ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है। और इसे आप ऐसे ही लेकर के थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे से अंदर ही अंदर निकाल लेंगे। देखिए ऐसे कहीं पे भी आप इससे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे निकाल सकते हैं, बस ये दिखे ना ऊन, इसलिए हम इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए ऐसे लेकर के ऐसे, और फिर इसे आप इधर ले लेंगे, कहीं पे भी ले लीजिएगा, बस आपको इसे एडजस्ट करना है। देखिए अंदर ही अंदर ऐसे लेकर के फिर इसे इस तरह से, फिर इसे आप इस तरह से अंदर ही अंदर एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए देखिए तो ये आपका पूरा ऊन एडजस्ट हो गया है। अब आगे अब ये निकलेगा नहीं, थोड़ा सा आप इधर की तरफ ले सकते हैं इसे नज़दीक बिल्कुल। देखिए ऐसे लेकर के ऐसे निकाल लेंगे तो ये आपका पूरा ऊन यहाँ से एडजस्ट हो गया। अब आपका ये थम की तो ये कंगूरा बन के रेडी हो गया है। अब आपका ऊपर का कंगूरा भी बिल्कुल इसी स्टाइल में बनेगा, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी कंगूरा बनाना है ऊपर की तरफ। तो इसे बनाने के लिए आपको जो आपने यहाँ पे सिलाई करी थी वहीं पे देखिए आपको अपनी क्रोशिया को ऐसे डाल करके यहाँ से ऊन को बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये आपका ऊन है, इसे आप इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। देखिए ऐसे। अब आपको इसका थोड़ा छोटा सा सिरा इधर की तरफ रखना है, 1 इंच के करीब, देखिए थोड़ा सा। अब बाकी का आप ऐसे करके 2 चेन बनाएंगे यहाँ से,
और ऐसे यार्न ओवर लेकर के यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये आपकी, देखिए इस तरह से 1 बार डबल क्रोशिया बन गई आपकी ये वाली। फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर दूसरी बार डबल क्रोशिया। इसको आप आगे रखिएगा, इस ऊन के सिरे को, देखिए इस तरह से। फिर आपको दूसरी बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए तो आप इस तरह से निकाल के इसे दूसरी बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद यार्न ओवर करके तीसरी बार इसी जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, तो ये आपकी 3 बार डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब यहाँ से इसे पहले हमने 3 छोड़ के इसको यहाँ पे ज्वाइन करा था, अब 4 बार आप ये छोड़ेंगे, 4 चेन। देखिएगा यहाँ से आपके 1 2 3 4 चेन छोड़ेंगे और यहाँ पे इसे अंदर डालेंगे इस तरह से, और फिर इसे निकाल के ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इसे आप ऊन के सिरे को आगे ही रखिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से 2 चेन बनानी है, 1 2। फिर इसी तरह से आप बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, इसी जगह पे डालेंगे। देखिए तो आप बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया पहले इस तरह से, फिर दूसरी डबल क्रोशिया आप बनाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर आप बनाएंगे तीसरी डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर आप इसमें से आगे 4 चेन छोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे आप अपनी क्रोशिया को डालेंगे। 1 2 3 4 छोड़ने के बाद इस जगह पे अपनी क्रोशिया को डाल के आप ऐसे करके इसे ज्वाइन कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर आपको फिर से इस ऊन को तो आगे की तरफ ही रखिएगा ताकि ये एडजस्ट हो जाए, और यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, फिर ये देखिएगा 2, फिर ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब आपको फिर से यहाँ पे 4 चेन के बाद देखिए 1 2 3, देखिए ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आपको अपनी क्रोशिया को डालना है और ऐसे लेकर के इसे ऐसे ले लेना है। तो इस तरह से बनाते हुए आप इसका कंगूरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से कंगूरे बनाते हुए हमारे देखिए 9 अभी बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये वाला देखिए इधर से 9। अब ये हम 10 नंबर वाला कंगूरा बना रहे हैं। जैसे आप बना रहे हैं वैसे आप बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे पहले, फिर यार्न ओवर करके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। अब इसे आप इसी जगह पे जहाँ से स्टार्ट करा था वहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे लेकर के और ऐसे, और यहाँ पे फिर 2 चेन बना लेंगे और इसे इतना कट कर लेंगे 1 इंच के करीब। और इससे मैंने एडजस्ट करने का तरीका आपको बता ही दिया है, वैसे ही आप इसे पीछे की तरफ से एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको थंब में बताया है। कि फ्रेंड्स इसमें आपको मैं एक बात और बता दूं, जब आप इसमें एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो एक साइड के देखिए हैंड ग्लव्स में आपको इस तरफ इसका फ्लावर बनाना है। थंब इस तरफ है, देखिए ये आपका राइट साइड का है, देखिए इस तरफ ऐसे करके ये ऐसे आएगा आपके, और ये जो दूसरा वाला हैंड ग्लव्स होगा इसमें इस तरफ से ऐसे आएगा, ये आपका लेफ्ट साइड का बनेगा। तो इसमें आपका जो ये आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो ये आपकी इस तरफ आएगी। अब आपकी इस तरफ फ्लावर बनेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक में इस साइड बनाना है और एक में इस साइड, पहन के देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम इसकी एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। रेड कलर का वूल आप ले लीजिए अपनी सुई, देखिएगा इस तरह से हमने अपनी सुई में ऊन डाल लिया है ये रेड कलर का। इससे आप इस तरह से नॉट लगा लीजिएगा 2-3 बार, 3 टाइम इसे नॉट लगा लीजिएगा ऐसे करके। अब देखिएगा यहाँ से आपको एक रोज़ बनाना है, तो रोज़ बनाने के लिए आपको कैसे करना होगा देखिएगा। ये आपका, मैं इसका आपको लिंक भी डाल दूँगी रोज़ बनाने की, एक पहले मैंने वीडियो भी बनाई है एम्ब्रॉयडरी से। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है जो मैं बता रही हूँ तो आप उससे भी सीख सकते हैं। वैसे ही बहुत ईजी मेथड है, देखिएगा कैसे बनेगा।
इसमें आपको बिल्कुल बीच सेंटर में करीब इसको देखिए 1 इंच छोड़ के यहाँ से आपको इस तरह से बीच में सुई अपनी डालनी है पहले। अब आपको देखिए 5 ऐसे करके लाइंस बनानी है। पहले एक लाइन आप ऐसे बनाएंगे ऊपर की तरफ इस तरह से, फिर एक लाइन में आप बनाएंगे इसके थोड़ी सी डिस्टेंस पे इधर की तरफ। 5 लाइंस आपको बनानी होंगी। ये दूसरी लाइन है और बीच में आप जहाँ से आपने स्टार्ट करा था वहीं डाल लेंगे। देखिए इस तरह से 2 लाइन आपकी हो गई। इसी तरह से आपको एक तीसरी लाइन इधर की तरफ बनानी है, थोड़ी दूरी छोड़ के यहाँ से ऐसे, और फिर बीच में इसी जगह पे सेंटर में से डालते रहेंगे। देखिए यहाँ पे तो ये आपकी 3 लाइन बन गई। ज़्यादा खींचिएगा नहीं, इसे थोड़ा लूज हाथ रखिएगा। आप आपको चौथी लाइन देखिए बनानी है, इसे ऐसे करके लेंगे और यहाँ से इसे ऐसे करके चौथी लाइन बन जाएगी। फिर 5वीं लाइन बनाने के लिए फिर आप इसे इधर की तरफ निकालेंगे और इसे ऐसे लेकर के फिर भी सेंटर में डाल लेंगे। तो देखिएगा आपकी ये 5 लाइंस बन चुकी है। ये देखिए इस तरह से स्टार जैसा एक बन जाएगा। अब आपको देखिएगा ध्यान से, किस एक आप कहीं पे भी इसे निकाल सकते हैं। ये मैंने नीचे की तरफ निकाल लिया है। देखिए यहाँ से जहाँ पे स्टार्ट करा था उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ निकालिए सुई। अब यहाँ से हमें एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन के नीचे से इसे सुई को निकालेंगे। ये देखिए पहली वाली हमने छोड़ दी इसको, और इस वाली के नीचे से हमने सुई को निकाला। फिर इसके बाद हमें इसके नेक्स्ट वाली छोड़ना है। ये नेक्स्ट वाली छोड़ देंगे, फिर इसके आगे वाली के नीचे से ऐसे सुई को निकालेंगे। फिर उसके बाद ये वाली छोड़ देंगे और इस वाली के नीचे से सुई को नहीं सॉरी फिर उसके बाद हम ये वाली छोड़ देंगे और इस वाली के नीचे से इस तरह से सुई को निकालेंगे। बस एक लाइन आपको छोड़ते जाना है और एक लाइन के नीचे से सुई को निकालते जाना है। अब ये वाली छोड़ेंगे और इसके नीचे से सुई को निकालेंगे। अब देखिए ये वाली छोड़ेंगे और इसके नीचे से सुई को निकालेंगे। ये देखिए आपको जो ये गोल गोल सा दिख रहा होगा ये वाला, बस जहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा है इसी के नीचे से आपको सुई को निकालना है। ये देखिए अब देखिए इस वाली के नीचे से सुई को निकालेंगे। अब देखिए ये वाला है, इसके नीचे से सुई को निकालना होगा। बस इस तरह से आपको ये करते जाएंगे, आपका रोज़ बनता जाएगा। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, देखिए ऐसे, बस एक आप छोड़ते जा रहे हैं एक लाइन और एक लाइन के नीचे से इसे निकालते जा रहे हैं। इस तरह से आप इसे बना लीजिएगा। बहुत इजी मेथड है ये, बहुत प्यारा भी लगता है रोज़ बनने के बाद। देखिए ऐसे कर तो देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन के पूरा देखिए रेडी हो गया है इस तरह से। अब इसका जो पीछे से आप इसे लेकर के यहाँ से इसे बांध लीजिएगा। यहाँ से देखिए ऐसे लेकर के और यहाँ से इस तरह से निकाल के आप इसे खींच लेंगे तो ये आपके मजबूत हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे एक बार और इसे नॉट लगा सकते हैं। देखिए ऐसे लेकर के यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा ऐसे। तो आपका ये देखिए ये वाला रोज़ बन के रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से रोज़ बन गया है। अब मैं आपको इसकी ये वाली डंडी बताऊंगी कैसे बनेगी। इसके लिए आप ग्रीन कलर का वूल अपनी सुई में डाल लीजिए। ठीक है, ग्रीन कलर का वूल इस तरह से हमने ले लिया है। अब इसे यहाँ से हम देखिए 3 ऐसी लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए नीचे की तरफ को ऐसे निकालेंगे, ऐसे लेकर के हम इसे 3 लाइंस बनानी है हमें, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। देखिए
ऐसे लेंगे, फिर इसी जगह पे डाल के फिर इस साइड पे निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसे आपने नीचे की तरफ को ऐसे ले जाते हुए ये पूरी लंबी सी लाइन बनानी है। तो इसे आप इस तरह से बनाएंगे, देखिएगा। ये देखिए ऐसे लेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे नीचे की तरफ निकालते जाएंगे और इसे आगे की तरफ लेते जाएंगे। स्टेम स्टिच बोलते हैं इसे। इस तरह से आप इसे करेंगे। तो इसे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे निकालते हुए पूरे नीचे तक ले जाइएगा। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ज़्यादा खींचिएगा नहीं तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। थोड़ा लूज़ हाथ रखिएगा अपना, इस तरह से। और यहाँ से फिर एक बार और। तो ये आपकी पूरी इसकी डंडी बन गई है। अब इसको आप इस तरह से इसकी लीफ बना सकते हैं, देखिएगा ऐसे। ये आपका इस तरफ का है और ये इस साइड का। तो आपको इधर आप बिल्कुल अपोजिट रखना है। तो ये वाली लीफ आपकी यहाँ इस साइड में बनेगी, देखिए इस साइड। तो यहाँ से हमने जो डाला है ये वाला ऊन, इसे निकाल लेंगे, नीचे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लीफ नहीं बननी है। लीफ इस साइड में बननी है, पहली वाली। ऐसे लेकर के यहाँ पे ले लेंगे, देखिए ऐसे। अब थोड़ी सी आगे लेकर के इधर ले लेंगे, देखिए ऐसे। और फिर इधर इसमें हमने 4 लीफ बनाई है, देखिए 2 हो गई। फिर एक इधर से की तरफ से ले लेंगे, तो ये आपकी देखिए 3 हो जाएंगी। फिर एक इस साइड पे ले लेंगे, तो आपकी 4 लीफ बनेंगी इस तरह से। देखिए ऐसे बना के हमारे ये कंप्लीट हो गया है। अब इस साइड से इसको हम फिर से पीछे की तरफ से नॉट लगा लेंगे अच्छे से, ताकि ये खुले नहीं। और थोड़ा सा लूज़ रखिएगा, इन्हें खींच खींच के नहीं बनाना है हमें। और यहाँ से इसे आप यहाँ से लेकर के देखिए इस तरफ से इसे नॉट लगा लीजिए ऐसे, और फिर ऐसे करके नॉट लगा लीजिए। और यहाँ से इस ऊन को कट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये दोनों हैंड ग्लव्स बनके, हाफ ग्लव्स बनके पूरे रेडी हो गए हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।